Hello and welcome to History classes. This is class 9 Seba Geography textbook and we are doing chapter number 4 which is Geography of Assam. इस चैप्टर के पहले कुछ टॉपिक के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन असम। ठीक है, और आप वो चेकआउट कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के जो पहले के वीडियोस है। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे एमसीक्यू बैच भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे 1-on-1 क्लास लेना चाहते हैं, you can also contact me through there. Okay, so let us begin today's topic. So types of forest, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज ये हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है. It is very interesting and very easy also because what we see is given here. Okay, so let us begin. The natural environment of Assam varies from region to region due to the presence of riverine plains, hills and plateaux of different altitudes, wetlands, etc. Several types of forest are seen in the state. We have discussed in length about the topography or geography of Assam. ठीक है, पहले के लेक्चर्स में हमने यही डिस्कस किया कि असम का जो स्थिति है वो कैसा है. हमने जाना कि ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली दो मेन वैलीज है और प्लेन्स है. ठीक है, और हिल्स भी है बहुत सारे असम में. असम इज सराउंडेड बाय हिल्स एंड प्लेटू है, मेजरली कार्बी एंगलोंग प्लेटू. तो hills and plateau are of different altitudes. We know that. Okay, ये दोनों higher होते हैं than the plains. Then we have wetlands और bills, जिसको असम में bills बोलते हैं. बहुत सारे bills है असम में, जैसे कि one of the famous bill is Dipor bill in Kamrup district. Another is नंदनी सोनाई बिल जो कि मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है. देन उरपोद बिल जो ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है. ऐसे बहुत सारे वेटलैंड्स आपको दिखने को मिलेंगे, सिर्फ बिल ही नहीं, ये तो बहुत बड़े एरिया में होते हैं. छोटे छोटे वेटलैंड्स भी आपको जगह जगह देखने को मिलते हैं. आजकल हालांकि उसको फिलअप करके, लैंड फिल करके उसके ऊपर आजकल घर बनाए जा रहे हैं, फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, विच इज नॉट वेरी गुड फॉर द एनवायरमेंट इन द लॉन्ग रन. और जिसकी वजह से फ्लड की प्रॉब्लम भी असम में हो रही है बिकॉज दिस वेटलैंड्स are are wetlands kind of flood होने नहीं देते हैं because they soak the water. Okay, so let us begin. 5 main types of forest के: tropical evergreen forest, tropical semi-evergreen forest, tropical moist deciduous forest, riverine forest, tropical dry deciduous forest. ठीक है, आपको अगर पता होगा कि हमारा कंट्री इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है. ठीक है, इट्स इन द ट्रॉपिक्स एंड so obviously we will see tropical forest, typical tropical type of forest हमें देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बारिश भी होती है, समर्स होता है और थोड़ी बहुत हल्की विंटर होती है कंपेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज. ओके, बाकी ठंडी जगहों से, टेम्परेट जोन की जगह से ट्रॉपिक्स में थोड़ा मौसम हल्का रहता है. सो असम में हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो ट्रीज क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ट्रीज अपना लीव्स जो है वो शेड नहीं करती, ऐसा अपीयर होता है. ऑब्वियसली ट्रीज अपना लीव शेड करेगी, लेकिन ट्रीज एक बार में सारा लीव्स झाड़ नहीं देती है. ठीक है, यही है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट में लीव्स सीजनल देखने को मिलता है. विंटर्स में सारे जो लीव्स है इन ट्रीज के वो झड़ जाते हैं. ठीक है, आप भी अगर आसपास अगर अभी देखोगे, जैसे कि अभी फरवरी मार्च का महीना चल रहा है, ठंड जा चुकी है,
और हम स्प्रिंग में हैं अभी और धीरे धीरे समर के सीजन में बढ़ रहे हैं, बट फिर भी थोड़ी बहुत ठंड है और मौसम क्या है, बहुत ड्राई है। तो अपने आसपास देखेंगे और आप याद कीजिए मानसून के टाइम में, समर के टाइम में कुछ ट्रीज थी आपके आसपास जो पूरी भरी हुई थी, है ना, लेकिन अभी उनमें एक भी पत्ता नहीं दिखाई देगा आपको। वहीं कुछ ट्रीज हैं आपके आसपास जो अभी तक ग्रीन है, तो वो क्या है, एवरग्रीन ट्री है, और बाकी deciduous है। ठीक है, you can try to find the name of these trees. Then we have riverine forest connected to the wetlands. ठीक है, tropical dry deciduous forest. These forests are distributed in different parts of the state in various forms. Some are in the form of reserved forest. ठीक है, some are in the form of wildlife sanctuaries. Then national parks. Some other forests are found scattered openly in certain interior areas. सो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन और टाइप्स अलग अलग टाइप से मिलता है। कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, कुछ हमें ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड मिल जाएंगे इंटीरियर एरियाज में, जहाँ तक ह्यूमन हैबिटेशन नहीं पहुंच पाया है, जहाँ पे उतना अर्बनाइजेशन नहीं हो पाया है, तो वो खुद से ही ग्रो कर रहे हैं, खुद से ही प्रोटेक्टेड है। और ज्यादातर हमें नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमें असम के फॉरेस्ट फलते फूलते दिखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। This type of forest is seen in the areas of high rainfall. ठीक है, such forests are also called rainforest because this occur in the areas having yearly rainfall of 300 centimeter or more. Okay, and these forests are found to occur in the foothills close to Arunachal Pradesh, the southern parts of Tinsukia, Dibrugarh districts, and the hilly areas of Barak Valley. So close to Arunachal Pradesh, um, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। ओके, सो उतना आपको रिमेम्बर करने का जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में और अपर असम के रीजन में और सम हिली एरियाज जो बराक वैली में है, वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। Generally, the evergreen forest occur with three layers, और evergreen forest में हमें three layers देखने को मिलते हैं प्लांट के। फर्स्ट लेयर जो है वो बहुत ही tall trees है उसमें। In the evergreen forest of Assam, very tall trees like Hulong and Mekai are found. तो ये होलोंग ट्री जो है वो बोथ अरुणाचल प्रदेश और असम का स्टेट ट्री भी है। ठीक है, और ये एवरग्रीन ट्री है, ये भी एवरग्रीन ट्री है। फिर सेकेंड लेयर जो रेन फॉरेस्ट का है वो होलोंग और मेकाई जैसे ट्रीज से थोड़े से शॉर्ट है, और इनके नाम है नाहौर, शिया नाहौर, हमारी। ठीक है, द थर्ड लेयर उनसे भी छोटे हैं और वो ट्रीज है या फिर ग्रासेस है। बिसाइड्स ट्रीज a variety of climbers, bamboos, canes and orchids are found in the evergreen forest. ठीक है, आपने orchids जरूर देखा होगा। But at present, this type of forests have been badly reduced in size due to several causes. Obviously, anthropogenic causes ही होगा. Then we come to tropical evergreen forest. So this type of forest is seen in the areas of high rainfall. Such forests are also called tropical semi-evergreen forest. This type of forest is found to occur in the northern Babur zone of Brahmaputra Valley, parts of the hilly Karbi Anglong and Dima Hasao district, and southern part of the Barak Valley. So tropical rain for evergreen forest के बाद ये इस टाइप का फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। The soils of Babur zone are composed of sands and pebbles transported by the streams coming down from the Himalayas. These soils are loose in structure. तो हमने बाबर जब डिस्कस किया था, हमने बाबर जोन की प्रॉपर्टी हमने पता की थी कि उसमें जो बाबर जोन है उसमें सॉइल क्या है, बहुत लूज है और वो बड़े बड़े बोल्डर्स, सैंड, पेबल से बना हुआ है। ठीक है, तो सिंस दीज आर लूज इन स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो होते हैं। द मेन स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर नाहौर, बोनशाम, शाम, शिरीष, ओ, गोंडुसोराई, अगारू, पोमा। ठीक है, और अगारू से
अगरवुड ऑयल भी बनता है जिससे अगरबत्तियां भी बनाई जाती है, ठीक है। Bamboos and canes firs are abundantly found in this forest. However, the semi-evergreen forests are getting highly disturbed due to the expansion of settlements and roads to the foothill zones. Tropical moist deciduous forest. In certain parts of lower Brahmaputra Valley, Karbi Anglong and Dima Hasao districts and the Barak Valley, this type of forests occur. Generally, the areas having yearly rainfall of 200 to 50 centimeter. So, forests are less than evergreen forest. So, वहाँ पे moist deciduous forest grow होता है. So, they shed their leaves during the winter. The trees which shed their leaves during the winter are called deciduous trees. Sal, Makori sal, Gomari, Amlokhi, Bomora, Gohara, Kokun, Simul. सिमुल को कृष्णचूड़ा भी बोलते हैं और आप अगर देखेंगे तो उनके लीव्स बहुत कम हो गए होंगे अभी. They are shedding their leaves. Even साल पेड़ के भी are the dominant trees of this moist deciduous forest. Sal forests are mostly seen in the slightly higher lands of South Kamrup and Gwalpara district. ठीक है. और लेकिन आप लोगों ने सिमल या फिर कृष्णचूड़ा तो कॉमनली देखा ही होगा. अगर आप बेसिकली इफ यू आर फ्रॉम कामरूप, वहाँ पे बहुत मात्रा में सिमल पेड़ है जिसको गुलमोहर ट्री भी बोलते हैं. Next is riverine forest. Assam is basically a land of rivers. The natural environment of the state is to a large extent dominated by the rivers and wetlands. A special type of forest is generally seen in the wet peripheries of the rivers and wetlands, which may be called riverine forest. Once a large part of Assam was covered by riverine forest. This type of forest is dominated by some tall trees and grasses. Among the trees, Shom, Soalu, Uriam, Moz, or Hazar are important. However, the riverine tracts are very favorable for grasses and bushy vegetations. ठीक है, तो यहाँ पे रिवरन ट्रैक्स में मोस्टली ट्रीज तो होते ही हैं लेकिन मोस्टली दे फेवर ग्रासेस एंड बुशी वेजिटेशन. रिवरन ट्रैक्स आर नथिंग बट द wetland areas. ठीक है, like Nal, Khagori, near the wetland areas, that area is riverine tracts. So कुछ बुशी और ग्रासी वेजिटेशन होंगे नाल, खागोरी, तोरा, कुपात, केन, जाऊ, कोहुआ एक्सेट्रा. तो आप लोगों ने देखा होगा ये सब शॉर्ट बुशी टाइप के होते हैं, पत्ते थोड़े बड़े बड़े टाइप के होते हैं, शॉर्ट होते हैं वो लोग. फिर काजीरंगा, दिब्रू साइखुआ एंड ओरांग नेशनल पार्क्स एंड पाबितोरा wildlife sanctuary are located mainly in the riverine tracts. Okay. However, due to the expansion of human settlements to the riverine areas, these forests are getting reduced in size rapidly. Tropical dry deciduous forest, generally in the relatively dry floodplains slightly away from the rivers. This type of forest is seen. So if we go from away from the river and a little away or into the towards the interior from the floodplains, active floodplains, तो हमें tropical dry deciduous forest देखने को मिलेंगे वहाँ पे. Okay, two different groups of plants are found here. Considerably tall trees and grasses. The dominant trees include Bhelkor, Simul, Kher, and Bogori. Birina, Khagori, Ulu, Kush are the dominant grass species here in this type of forest. The dry deciduous forests mainly occur in the dry sandy areas close to the wet riverine forest areas. This type of forest is also getting rapidly degraded due to the gradual expansion of settlements to the riverine tracts. In addition to the above mentioned types of forests, some other types also occur in certain areas of the state. Among these, mention may be made of the pine forest. They are scattered in high hills or Karbi Anglong and Dima Hasao district. तो याद रखना पाइन फॉरेस्ट यूजुअली बहुत ही हमें जैसे कि दार्जिलिंग जैसे एरिया में या फिर हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं. ठीक है, माउंटेनियस ट्री होते हैं बेसिकली, लेकिन पाइन फॉरेस्ट हमें
कार्बी एंगलोंग और डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट्स में भी दिखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही अलग है. ओके. Moreover, short bushy vegetation are found to occupy the forest are called degraded forest. In most of the districts of Assam, degraded forests are commonly seen. So, degraded forest, जब only the main trees are not there, but short bushy vegetations हमें देखने को मिलते हैं, तो उसको नाम दिया गया है डिग्रेडेड फॉरेस्ट. मतलब लेसेंड फॉरेस्ट, कम हो गए जो फॉरेस्ट, ऐसे बोला जाता है. ओके. सो अब पाइन का पिक्चर्स देख सकते हो. इट इज अ टॉल ट्री, और उसमें ऐसे जो फ्रूट लगते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं. इट्स नॉट एडिबल, बट कोन शेप में, कॉनिफरस भी इसलिए उनको बोला जाता है. बड़े साइज के होते हैं, about the size of a palm of a 14 or 15-year-old child. ठीक है, उतने बड़े होते हैं ये. अगर आपने बायोलॉजी साइंस एक्सपेरिमेंट कराया होगा, बायोलॉजी टीचर ने आपको ये जरूर दिखाया होगा पाइन, जिसको एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं. तो एक तरीके का एंजियोस्पर्म है, होता है ये पाइन. ओके. सो अभी आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स. The role of wildlife sanctuaries and national parks is far-reaching in the context of nature conservation. So, wildlife sanctuary national parks क्यों जरूरी है? Because of nature conservation. These are protected from the destructive impact of human beings. So, ऐसे कुछ spots चुने गए हैं जहाँ पे, जिसको माना गया कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है और फॉरेस्ट बहुत है, एनिमल्स, प्रेशियस एनिमल्स रहते हैं, तो उसको कंजर्व करना है ताकि ह्यूमन बींग्स क्या है, लेफ्ट एंड राइट फॉरेस्ट को काट रही है, बिल्स को भरकर उस पर घर बना रही है, स्पेशली इन केस ऑफ असम. तो जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट, हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो बहुत इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है. कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो सकती है. तो इसकी वजह से नेचर कंजर्वेशन करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स जरूरी है. असम में 5 नेशनल पार्क्स है और 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एंड दे कवर अ टोटल एरिया ऑफ अबाउट 3500 square kilometer. Along with these, there are 2 other proposed wildlife sanctuaries. These protected areas are the home of wild elephants, tigers, rhinoceros, buffaloes, a variety of deer, monkeys, and other wild animals. With the presence of grasslands, trees, and wetlands, these protect. तो ये वहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का वेजिटेशन नहीं देखने को मिलता है. इनमें जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में ट्रीज भी है, वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी देखने को मिलता है, और वो बहुत बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है. So they also attract large number of domestic and foreign tourists. अभी कुछ टाइम पहले काजीरंगा ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट आए थे वहां पे. सारा रिकॉर्ड टूट गया. हाईएस्ट रिकॉर्डेड एवर टूरिस्ट आए थे काजीरंगा नेशनल पार्क में, और फॉरेन से भी बहुत लोग आते हैं काजीरंगा में. ओके. मानस में भी, मानस नेशनल पार्क में भी. ठीक है. The future of biodiversity of our state lies to a great extent on the ability to protect these areas. The following table provides an idea of the national parks and wildlife sanctuaries of Assam. तो देखते हैं टेबल में. नेशनल पार्क्स, काजीरंगा पार्क, मानस, ओरांग, नामेरी, डिब्रू सैखुआ. अपने नाम जरूर सुना होगा, और आप लोग कुछ जो देख रहे हो वीडियो, आप में से कुछ स्टूडेंट इन डिस्ट्रिक्ट से भी होंगे. अगर आप इनमें से है तो प्लीज बताइएगा, मुझे जानकर खुशी होगी. देन देयर इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तिनसुकिया, शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, कार्बी हैंगलॉन्ग. तो आप लोग नोटिस कीजिए कि लोकेशन कहाँ पे है उनका. मेनली
थोड़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ जहाँ पे है पाए जाते हैं उसी लोकेशन में ज़्यादातर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो बेजान बोराजान पुदुमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम्बोर डोइंग गुरुंग, गिबॉन गरम पानी नाम्बोर ईस्ट कार्बी एंगलंग। तो अगर आप लोगों को मौका मिला है, आप लोग में से कोई किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में गए हो, आपके अगर डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो आप लोग ज़रूर बताइए मुझे। और अगर आप लोग अब तक नहीं गए हो तो जाने का ट्राई कीजिएगा, वहाँ पे देखिएगा कैसा एफर्ट्स डालते हैं वहाँ पे। मरात लोंगरी, बुरा चौपारी, लाखुआ, पबितरा, सोना रूपाई, बरनदी, चक्रशिला, दिहिंग पटकाई, बराइल, अमशांग, दीपोर बिल। इसमें से दीपोर बिल भी बहुत फेमस है। सो प्रपोज्ड भी है दो, नॉर्थ कार्बी एंगलोंग के लिए और बोर्डो एवं गिलमुख। That was all for today. Thank you and have a nice day.